अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एजेकेपीएससी आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में इंग्लिश लेक्चरर का, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर का, इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो पेपर है उसका सिलेबस और उसके सिलेबस में जो कॉमन चीजें हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और कहां से आप लिटरेचर तैयार करें। लिंग्विस्टिक्स के लिए आप किन किताबों को पढ़ें, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी आप कहां से पढ़ें, तो श्योरली आप लोग अपना टेस्ट क्रैक कर सकते हैं अगर आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर दे रहे हैं और आप पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से हैं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंग्लिश एस्पायरेंट्स जो इंग्लिश लेक्चरर, इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और इंग्लिश इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हैं, पीपीएससी, एसपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी, एजेकेपीएससी लेक्चरर इंग्लिश। अब इन सारे जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, इनका जो इंग्लिश लेक्चरर का सिलेबस है उसमें जो लिटरेचर है, जो लिंग्विस्टिक्स है, जो लिटरेरी थ्योरी है, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सारे का सारा सेम होता है। सिर्फ फेडरल में जो इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन है वो 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी होता है। बाकी सारे पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इंग्लिश का सिलेबस है वो ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, कंटेम्पररी इंक्लूडिंग अमेरिकन लिटरेचर, साउथ एशियन लिटरेचर, पाकिस्तानी लिटरेचर, ये सारी चीजें होती हैं। तो सिलेबस को भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, रिकमेंडेड बुक्स को भी, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताता चलूं कि लेक्चर के लिए बच्चों के अंदर जो मिसकंसेप्शन है वो ये होती है कि सर क्या हमारा एमफिल होना जरूरी है। तो बेटे चाहे आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं, बलूचिस्तान से हैं, केपीके से हैं, आजाद जम्मू कश्मीर से हैं, लेक्चर की सीट के लिए कहीं पे भी एमफिल जरूरी नहीं है। उसके लिए आपका 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन एमए इंग्लिश हो, वो चाहे लिंग्विस्टिक्स में है, वो चाहे लिटरेचर में है, वो चाहे टेसोल में है या बीएस इंग्लिश। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इससे ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन जितनी भी हो सकती है। और इसमें बेटे आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ एक रोड मैप, तैयारी का पैटर्न, सिलेबस ब्रेकअप डिस्कस करूंगा कि अगर आप लोग अपने तौर पे भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस सिलेबस ब्रेकअप को अगर फॉलो करेंगे तो श्योरली आप लोग जो है वो अपने पेपर को क्रैक कर सकेंगे। और इसमें साथ में आपको ये भी बताता चलूं बेटे कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को एक मिसकंसेप्शन ये होती है कि जब जॉब्स अनाउंस होंगी तो फिर तैयारी शुरू करेंगे। बेटे लिटरेचर इतना वाइड है, लिंग्विस्टिक्स इतनी वाइड है और लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म जो है उसमें इतनी चीज़ें आपने पढ़नी होती है कि वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जब जॉब्स अनाउंस हो जाती हैं और 1.5-2 माह बाद पेपर होता है, आप ऑब्जेक्टिव की किताबें उठाते हैं और उनसे पढ़ना शुरू कर देते हैं तो तैयारी नहीं होती और नतीजा ये होता है कि आप लोगों का टेस्ट पास नहीं होता। सो बेटे खास तौर पे पंजाब के वो स्टूडेंट्स जो लेक्चर की सीट्स का वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें बताता चलूं कि पीपीएससी के थ्रू हर 3 साल बाद ऑलमोस्ट जो है वो लेक्चर की सीट्स अनाउंस होती हैं। 2017 के बाद 20 में आई, 20 के बाद 22 में आई और 22 के बाद इट्स 2025। तो होप्सो जो है वो मई या जून में शायद सीट्स अनाउंस हों, क्योंकि पंजाब के अंदर जो सीटीआईज काम कर रहे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल में एंड होना है और उसके बाद समर वेकेशन है और देन जो है मोस्ट प्रॉब्ली लेक्चर की सीट्स अनाउंस हो। हाँ, ये पॉसिबल है कि उनमें जो क्राइटेरिया है वो कुछ न्यू हो, क्योंकि कुछ रिफॉर्म्स जो है वो सर्विस स्ट्रक्चर के अंदर वो मतलब होने जा रही हैं। तो बेटे अगर सीट्स आती हैं और तब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप लोगों की तैयारी नहीं हो पाती। इसलिए बेटे आप चाहे किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन से हैं, जॉब्स का अगर आप इंतजार कर रहे हैं और अगर अल्टीमेट आपका ये ऑब्जेक्टिव है, ये एम है, ये गोल है कि आप लेक्चर बनना चाहते हैं तो आप इस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सिलेबस ब्रेकअप मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ग्रीक एज है, ग्रीक लिटरेचर की जब हम बात कर लें तो इसमें एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हमने जो इसका ब्रेकअप, सिलेबस ब्रेकअप डिजाइन किया, जो इसका टेस्ट डिजाइन किया, इसमें देखें जी इंट्रोडक्शन टू ग्रीक एज है। इंट्रोडक्शन टू ग्रीक एज में हम जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं उनकी बात करते हैं और ग्रीक फिलोसफर्स में अरिस्टोटल और प्लेटो की बात करते हैं, इनके लाइफ एंड वर्क्स की बात करते हैं और इसके बाद जो है हम इसमें जो इमिटेशन का कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं, थ्योरी ऑफ इमिटेशन जो है। और इसके बाद जो अरिस्टोटल की बुक है पोएटिक्स, पोएटिक्स के अंदर ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजिक हीरो क्या है, ट्रेजेडी का पर्पस क्या है, ये सारी चीजें तो हम अपने नोट्स के अंदर इसका सब्जेक्टिव, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करते हैं। बच्चे उसे तैयार करते हैं, फिर उनका टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टेस्ट की शेयर करते हैं, डिस्कशन कराते हैं। फिर ग्रीक लिटरेचर
से जो सेकंड चीज आपने तैयार करनी है वो आपने एडिपस रेक्स और प्रोमीथियस बाउंड, ये वो दोनों प्लेज हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। और तीनों जो ट्रेजेडियंस हैं, सोफोक्लेस, यूरिपिडीज, एस्क्लस, इन तीनों के जो टाइमलाइंस हैं, इनके जो लाइफ एंड वर्क्स है वो आपने तैयार करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं एंग्लो सैक्सन, जिसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। इंट्रोडक्शन टू एंग्लो सैक्सन है। एंग्लो सैक्सन की जो एज है, इस एज की लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके जो फ्लरिशिंग जॉनराज है, और उसके साथ ग्रामर का जो टॉपिक है वो सेंटेंस फ्रेज क्लॉज है। और इसमें यहाँ पे जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, कैडमन है, सनवुल्फ है, अल्फ्रेड ग्रेट है और अल्फेरिक है। उसके बाद आप देख लीजिए एंग्लो नॉर्मन और मिडल इंग्लिश पीरियड इसको बोलते हैं। इसमें डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा है, द रोमांसेस, मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस क्या है, मिस्ट्री प्लेस क्या है। और उसके बाद आप देख लें जी कि यहाँ पे रिवाइवल ऑफ मिडल इंग्लिश है, और साथ ग्रामर का टॉपिक नाउन एंड इट्स टाइप्स है। विलियम लैंगलैंड इसमें जो राइटर्स हैं, जॉन गोवर है, जोफ्री चौसर है, जोफ्री चौसर का लाइफ एंड वर्क्स। और इसके बाद इसी को हम आगे अगर कंटिन्यू करते हैं तो ग्लिम्स ऑफ चौसर्स एज और चौसर सक्सेसर, तो यहाँ पे चौसर की लाइफ एंड वर्क्स को देखते हैं। चौसर की प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल है, उसकी समरी है, करेक्टर्स हैं, थीम्स हैं, उसके अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं, और साथ ग्रामर का टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स वर्क्स। और इसी तरह से आप देख लें जी चौसर के जो सक्सेसर्स हैं, ये थॉमस ऑक्लेव है, जॉन लेडगेट है, जॉन स्केल्टन है, रॉबर्ट हेंडरसन है। ये सारी चीजें हम अपने नोट्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं बच्चों को सब्जेक्टिव, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में। और उसके साथ आप नेक्स्ट देख लें जी Renaissance और एलिज़ाबेथन एज है, इंट्रोडक्शन टू एलिज़ाबेथन एज है, Renaissance एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, और यूनिवर्सिटी वेट्स है। साथ इंग्लिश का जो टॉपिक है ग्रामर का वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और इसके साथ टेंसेस हैं। यूनिवर्सिटी वेट्स में जॉन लिली है, जॉर्ज पील है, थॉमस केड है, रॉबर्ट ग्रीन है, नैश है, क्रिस्टोफर मार्लो है। और इसी तरह से आगे देखें कि इसी एज को हम आगे चलाते हैं तो एलिज़ाबेथन ड्रामा पे आ जाते हैं। एलिज़ाबेथन ड्रामा में मार्लो और साथ बेन जॉनसन को हम देखते हैं। मार्लो के जो प्लेज है, मार्लो के प्लेज के अंदर हम जी ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टस को देखते हैं, और मार्लो की सारी टाइमलाइन को हम प्रिपेयर करते हैं। और इसी तरह से बेन जॉनसन की जो थ्योरी ऑफ कॉमेडी है उसको हम देखते हैं। और उसके बाद एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है। और इसके बाद देख लें जी आप कि नेक्स्ट शेक्सपियर आ जाता है, शेक्सपियरियन ड्रामा है। शेक्सपियर के ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो ग्रीक ट्रेजेडी से किस तरह से डिफरेंट है, उनके अंदर रिजेम्बलेंस क्या है, मार्लोवियन ट्रेजेडी से किस तरह से डिफरेंट है। और फिर शेक्सपियर की वो जो टाइमलाइन है, लाइफ एंड वर्क्स है। और उसके साथ मैकबथ, इसकी 4 प्योर ट्रेजेडीज, इनके अंदर मैकबथ है, हैमलेट है, किंग लियर है, ओथेलो है। इनकी समरी कैरेक्टर थीम्स को हम तैयार करते हैं। विंटर्स टेल, टेम्पस, जूलियस सीजर, ये हमारे नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस होता है। देन एलिज़ाबेथन एज पे हम आते हैं, तो इसमें आप देख लीजिए इंट्रोडक्शन टू एलिज़ाबेथन पोएट्री। एलिज़ाबेथन एज का जो पोएट्री का पोर्शन है इसमें थॉमस वाइट है, अर्ल ऑफ सरे है, थॉमस एक्विल है, फिलिप सिडनी है, एडमंड स्पेंसर है। और इसी तरह से एलिज़ाबेथन प्रोज पे और साथ हम लिटरेरी टर्म्स पे आ जाते हैं। तो ये हमारा पहला सिलेबस ब्रेकअप यहाँ पे कंप्लीट होता है। एलिज़ाबेथन एज तक यहाँ हमारे 11 टेस्ट हैं, और यहाँ तक हमारी इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लिटरेचर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर आगे सेकंड सिलेबस ब्रेकअप को हम यहाँ से प्यूरिटन एज से स्टार्ट करते हैं। 1600 टू 1660 है। इसमें आप देख लें जी जनरल एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्यूरिटन एज की, और उसके साथ आप देख लें जी पोएट्री है इस एज की। और पोएट्री में जॉन मिल्टन, और मिल्टन के खासतौर पे पैराडाइज लॉस्ट, साथ मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, जॉन डन है, और अदर कैवलियर पोएट्स हैं, और प्रोज है। फिर यहाँ पे साथ ही हम इसके लिंग्विस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज है, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज है, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है, और साथ लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज हैं। इसी तरह से द रेस्टोरेशन पीरियड की जब हम बात करते हैं तो 1660 टू 1700 इसको एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम तैयार करेंगे, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को तैयार करेंगे, प्रोज को हम तैयार करेंगे, और उसके अंदर उसके साथ लिंग्विस्टिक्स का ये जो टॉपिक है, लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस है, फोनेटिक्स है, फेनोलॉजी है, सिंटेक्स है, मॉर्फोलॉजी है, सेमेंटिक्स है। फिर एज ऑफ पोप जिसको न्यू क्लासिकल एज भी बोलते हैं, 18th सेंचुरी, और इसको एज ऑफ प्रोज भी बोलते हैं, एज ऑफ रीजन और स्टाइल भी बोलते हैं। जनरल लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर ये राइटर्स इसके मेंशन किए हुए हैं। और इसके साथ लिंग्विस्टिक्स का जो टॉपिक है वो प्रैग्मेटिक्स है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं, और प्रैग्मेटिक्स है, और साथ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स जिसको हम डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, साइको लिंग्विस्टिक्स है। फिर इसी का अगला पार्ट जो है उसमें हम क्या करते हैं कि इस एज का, एज ऑफ पोप का प्रोज जो है जिसके अंदर हम स्विफ्ट और स्विफ्ट का जो ग्लिवर्स ट्रेवल है उसकी समरी कैरेक्टर थीम्स को देखते हैं, स्टील को हम देखते हैं, जोसेफ एडिसन को देखते हैं, और साथ जो लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक है वो डिक्शन और ईएलटी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। और उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन।
1750 टू 1798 है। आर एज ऑफ ट्रांजिशन, राइज ऑफ इंग्लिश नॉवल भी हम इसको बोलते हैं। जनरल लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एज, पोएट्री द अगस्टन पोएट्स हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन द ट्रांजिशनल पोएट्स हैं, जेम थॉमसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, विलियम कॉपर एंड अदर्स है। और न्यू स्कूल रॉबर्ट बर्न्स और विलियम ब्लेक, ये जो है एज ऑफ ट्रांजिशन के एज ऑफ जॉनसन के पोएट्स हैं। इसके बाद देख लीजिए टेस्ट 6 में सैमुअल जॉनसन आ जाता है, ओलिवर गोल्डस्मिथ आ जाता है। नॉवल के 4 व्हील्स ऑफ नॉवल है, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग और टॉबिस मलेट और लॉरेंस टर्न एंड अदर नॉवलिस्ट। और उसके बाद देख लीजिए रोमांटिक एज आ जाता है, और रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी हम बोलते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म है, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन रोमांटिसिज्म है, रोमांटिक पोएट्री की फर्स्ट जनरेशन है, इसी तरह से सेकंड जनरेशन है रोमांटिक पोएट्री की नेक्सस में, और फिर रोमांटिक प्रोज आ जाता है आगे। इसी तरह से हम विक्टोरियन एज पे आएंगे, विक्टोरियन एज 1850 टू 1900 है, और इसमें आप देख रहे हैं और कुछ जो है वो हिस्टोरियंस ये कहते हैं 1837 टू 1901 जो है ये विक्टोरियन एज बनता है, और वो इसका डिवाइड करते हैं अर्ली विक्टोरियन और लेटर विक्टोरियन में। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर विक्टोरियन पोएट्री है, और इसके साथ प्री रेफ्लाइड मूवमेंट्स है। और इसके बाद आप देख रहे हैं जी नेक्स्ट जो है विक्टोरियन प्रोज है, इसमें थॉमस कार्लाइल है, जॉन रस्किन है, मैकाले है, मैथ्यू आर्नल्ड है, नदर्स है। विक्टोरियन नॉवल आ गया, विक्टोरियन नॉवल के अंदर अगर हम सोशल नॉवल की बात करें तो चार्ल्स डिकन्स है, और चार्ल्स डिकन्स का टेल ऑफ टू सिटीज, पिकविक पेपर, चार्ल्स किंग्सले है, चार्ल्स रीड है, बेंजामिन डिसराइली है। रियलिस्टिक नॉवल में देख रहे हैं विलियम मैकबीथ थेकरे है, एंथनी ट्रॉलप है, सैमुअल बटलर है, जॉर्ज मेरेडिथ है। और उसके बाद रीजनल नॉवल की अगर हम बात करें तो थॉमस हार्डी है, द रिटर्न ऑफ नेटिव, और इसका बड़ा फेमस नॉवल टेस्ट ऑफ द डर्बसवेल। और विमेन नॉवलिस्ट की अगर हम बात कर लें विक्टोरियन इरा की तो मिसेस एलिजाबेथ है। और उसके बाद आप देख लीजिए क्लेगन गैस्कल है, द ब्रॉन्टे सिस्टर एमिली ब्रॉन्टे, शार्लेट ब्रॉन्टे, जॉर्ज एलियट है। और इसके बाद जॉर्ज एलियट के जो नॉवल हम डिस्कस करेंगे जो किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होते हैं, एडम बीड है और मिल ऑन द फ्लॉज है। इसके बाद ड्रामा है, राइज ऑफ ड्रामा इन 19th सेंचुरी है, ऑस्कर वाइल्ड आ गए, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। और देन देख लीजिए मॉडर्न एज है 1901 टू प्रेजेंट एज, इसमें जनरल एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज है। फिर इसके अंदर पोइट्री के अंदर ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स और डिफरेंट पोइट्स हैं। इसी तरह से ये आप देख लें कि नेक्स्ट डिफरेंट पोइट्स की हम बात कर लेते हैं। फिर ये नॉवल आ जाता है 20th सेंचुरी का, और इसी तरह से नॉवल का जो इसका आगे कंटिन्यूटी चल रही है। फिर ड्रामा आ जाता है 20th सेंचुरी में, और ड्रामा के अंदर फिर आगे जो डिफरेंट ड्रामा की टाइप्स हैं जैसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, एपिक थिएटर है। उसके बाद लिटरेरी मोमेंट्स एंड लिटरेरी टर्म्स पे हम आ जाएंगे, और उसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है, साइकोएनालिसिस है, फॉर्मलिज्म है, मार्क्सिज्म है, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है। देन आप देख लें डीकंस्ट्रक्शन है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, न्यू हिस्टोरिसिज्म है, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। उसके बाद आप देख लें नेचुरलिज्म है, डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ इमेजिज्म है, सरलिज्म है, ट्रांसेंडेंटलिज्म है। देन आप ये देखें कि इसी की कंटिन्यूटी जो है वो डीकंस्ट्रक्शन है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, न्यू हिस्टोरिसिज्म है, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है, इको क्रिटिसिज्म है, पोस्ट मॉडर्न पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म है, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, डार्विनिज्म थ्योरी है। और उसके बाद आप देख लीजिए पाकिस्तानी लिटरेचर है, पाकिस्तानी पोइट्री एंड फिक्शन है, साउथ एशियन लिटरेचर पोइट्री एंड फिक्शन है, वर्ल्ड लिटरेचर है, और इसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज, फिक्शन एंड पोइट्री है। अब ये सारी चीज़ें हैं, और बच्चों को समटाइम ये लगता है कि जी जॉब्स अनाउंस हो गई हैं, फिर हमारे पास 2 महीने का टाइम है, हम इन सारी चीज़ों को पढ़ भी लेंगे और हमारी ये तैयार भी हो जाएंगे। तो बेटा थिंग्स आर नॉट सो। आप लोगों का अगर मास्टर्स कंप्लीट है, अगर आप लोगों का BS कंप्लीट है, तो आप अभी से इनको पढ़ना शुरू कर दें। और ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के तैयार नहीं होते, इनको पढ़ने का तरीका है सब्जेक्टिव पढ़ें, वन लाइनर पढ़ें, फिर इसके MCQs पढ़ें। और अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते तो आप एटलीस्ट इनकी डिटेल्ड समरी ज़रूर पढ़ें, समरी करेक्टर थीम्स को पढ़ें, फिर वन लाइनर्स को पढ़ें, फिर MCQs को पढ़ें। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है अगर आप लोग तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकते हैं। और अब इसके लिए अगर हम सोर्सेज की बात कर लें कि हिस्ट्री आपको कहाँ से तैयार करनी चाहिए, लिंग्विस्टिक्स आपको कहाँ से तैयार करनी चाहिए, क्रिटिसिज्म आपको कहाँ से तैयार करना चाहिए, किन किन बुक्स को कंसल्ट करना चाहिए, तो बेटे मैं आपको बताता चलूँ कि MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा जो न्यू सेशन है वो 10th मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और हर मेरा बेटा आफ्टर 2 मंथ्स हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है। 10 मार्च से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, टॉपिक वाइज अपने नोट्स भी शेयर करेंगे, और उसके साथ हम टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट की कीज़ भी शेयर करेंगे, डिस्कशंस भी कराएंगे, सिस्टम
सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी 100% प्रिपरेशन होगी। सो अगर आप लोग इंग्लिश लेक्चर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग अपने तौर पे भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस सिलेबस ब्रेकअप को फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हम रिकमेंडेड बुक्स की बात कर लें तो ये ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर के कुछ टॉपिक्स जो है वो हमने बीच में ऐड कर दिए। और ग्रामर का पोर्शन अगर आप सेपरेट से तैयार करें तो उसमें सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज एंड देयर टाइप्स हैं, वर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, करेक्शन है, नाउन, प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स हैं, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं। रिकमेंडेड बुक्स की अगर हम बात कर लें तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हमें कौन सी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। बेटा माई आंसर इज वेरी सिंपल कि जो आपको समझ आती है, जो आपको आसान लगती है, जो इजीली आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है, आप वो पढ़ लें। डेविड डेशिस को आप पढ़ सकते हैं, डब्ल्यू जे लॉन्ग को पढ़ सकते हैं, विलियम हेनरी हडसन को पढ़ सकते हैं, बी आर मलिक को पढ़ सकते हैं, प्रमोद के नैयर को पढ़ सकते हैं। इनमें से जो आपके पास अवेलेबल है, जो इजीली मेरा बेटा आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि पेपर का ट्रेंड जो है वो लास्ट कुछ ईयर से चेंज भी हो रहा है। और स्टूडेंट्स कहते हैं सर हिस्ट्री पढ़ने का फायदा क्या है, हिस्ट्री में से सवाल तो आता नहीं है। बेटा हिस्ट्री में से डायरेक्ट जो है वो उसने डेट्स नहीं पूछनी होती है, इस तरह से पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं आते, पहले आते होते थे। लेकिन जब तक आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों की अरेंजमेंट आपको समझ नहीं आती, और फिर आपको ना तो मेरा बेटा डिफरेंट एजेस का पता होता है, ना डिफरेंट मोमेंट्स का पता होता है। विदाउट रीडिंग हिस्ट्री आपको ना मेरा बेटा फिर जो है वो लिटरेरी ट्रेंड्स जो है उनका पता होता है, ना ये पता होता है कि कौन सा राइटर किस एज में लिख रहा था। इसलिए आपको हिस्ट्री जो है वो ज़रूर पढ़नी है, और हिस्ट्री कोई भी पढ़े उसके अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें। उसके बाद ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है। लिटरेरी टर्म्स जो है ये एम.एच. अब्राहम्स की है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है, और ग्लॉसरी ऑफ कॉमन लिटरेरी टर्म नोट्स हैं, ये एम.के. प्रिपरेशंस के हमारे अपने बेटे, ये आप कर सकते हैं तैयार। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल का लिंग्विस्टिक्स के लिए आप 4th एडिशन पढ़ लें। पेपर में जितनी लिंग्विस्टिक्स आती है उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है ये एक ही किताब। और अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के अंदर सब्जेक्टिव, वन लाइन और ऑब्जेक्टिव हमने सारी चीज़ें दी हुई हैं। इंग्लिश लिटरेचर फैक्ट बुक हमने एम.के. प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अपनी तैयार की हुई है, जिसके अंदर वन लाइनर भी है और एमसीक्यूज भी हैं। और उसके बाद ये सारा कुछ पढ़ने के बाद अगर आप क्या है कि अपनी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर जो मार्केट के अंदर अवेलेबल बुक्स है आप उन पे जा सकते हैं, और उनको भी एज अ वर्क बुक आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि जब आप पढ़े यहाँ पे पीछे प्रीवियस सारा जो है वो सब्जेक्टिव पढ़ा हो तो आपको पता लग जाए कि हाँ भाई इसने ये की गलत लगाई है, ये की गलत लगाई है। तो इसमें क्या है कि आप इल्मी इंग्लिश लेक्चर गाइड पढ़ सकते हैं, कारवा इंग्लिश लेक्चर गाइड, एडवांस्ड इंग्लिश लिटरेचर, डोगर्स इंग्लिश पास पेपर पढ़ सकते हैं। एमसीक्यूज की एक इंडियन बुक है बेटा नारायण चंद्रगर की, 2019 में ये पब्लिश हुई, आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर मेरा बेटा आप लोग जो है वो सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग अपने टेस्ट सीरीज जो है वो देना चाहते हैं, तो फिर आप एम.के. प्रिपरेशंस का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। 10 मार्च से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। 2.5 मंथ का ये सेशन होता है, और पूरे सेशन के चार्जेस जो है वो 5000 है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 033326050450, 0342447091। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एम.के. प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि एजुकेशनल वीडियोस और जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और ये सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।